नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक छोटे विषय पर चर्चा करके फिर मुख्य विषय पर आ जाएंगे। पहला विषय यह है कि हमको अपने भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी के जरिए यह खबर मिली है कि कोई जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का कोई नेता था या कार्यकर्ता जो भी रहा हो, वो कह रहा था कि जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भ्रम, भूल और गलतीवश कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में, वास्तविक रूप में और हकीकत में वो जीएनपीसी ही है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। और भारतीय जनता पार्टी, तो जीएनपीसी, भारतीय जनता पार्टी और ये वाम दल इत्यादि मिल करके ये प्रचार कर रहे हैं कि ये पार्टी वोटी कुछ है नहीं, इसकी कहीं उपस्थिति नहीं है, इसमें बस एक ही आदमी है जो कि वीडियो बनाता है, लोड करता है और ये भ्रम फैला रहे हैं कि अच्छा, और वो और पूरे देश को वो पागल किए हुए हैं और एक ही आदमी है वो, और इसकी पार्टी वोटी कुछ नहीं है और न इसका कोई आधार है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल वह हर एक इस तरह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं मानता है, लेकिन इसमें एक दुष्प्रचार की दुर्गंध दिखाई पड़ती है और वो दुष्प्रचार इसलिए कि भारतीय अवाम ताकत दल की जो मुहिम है, हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि की कुर्बानी, शहादत, जिन्होंने अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर कर दिया, इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर, तो उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से ये पूरे देश में भारतीयता के माहौल को चला रहा है और भारतीयता के माहौल में, भारतीयता के सूत्र में पूरे देश को बांधना चाहता है, भारतीय एकता लाना चाहता है, भारतीयता आधारित भाईचारा, अखलाक मोहब्बत और आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी सद्भाव सब कुछ स्थापित
वो करना चाहता है और इसके लिए वो कृत संकल्प भी है, दृढ़ भी है, दृढ़ प्रतिज्ञ भी है और प्रतिबद्ध भी है और फर्मली रेजोल्यूट है। तो ये जो मुहिम चला रहा है और इस तरह की सूचनाएं भारतीय अवाम ताकत दल के पास हैं कि काफ़ी अवाम इसमें सहर्ष और उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रही हैं और इस भारतीय एकता की मुहिम में शामिल हो रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये जन जन तक पहुंच रहा है, उनके दिलों में पहुंच रहा है और उनको ये एहसास हो रहा है कि ये संगठन जो है ये सबको गले से लगाएगा, सामसाही दृष्टिकोण से दूर और बिल्कुल समानता पर, एकता पर। ये कहता भी है कि किसी के भी दिलो दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे देशवासी जो है उससे जरा भी अलग है, भिन्न है। और ये भावना होनी चाहिए प्रत्येक देशवासी में कि उसके देशवासी उसी के तरह समान हैं, बराबर हैं, एक हैं, उसी की तरह है। सभी लोग भारतीय हैं और कोई आपस में भेद विभेद के लिए कोई स्थान नहीं है। और जब भी वो दूसरे भारतीय भाई बहन के विषय में सोचे, व्यवहार करे तो कदापि उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं किस संप्रदाय का हूँ, वो किस संप्रदाय का है, मैं किस जात का हूँ, उसके किस जात का है। ये सारी बातों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं। ये और उस भारतीयता के आधार पर सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग एक हैं और कोई भेद नहीं है। यही बात सिखा रहा है भारतीय अवाम ताकत दल। और आज वो 11-12 महीनों से यूट्यूब के संदेश के माध्यम से और लोग इस विचार से वो काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, इसमें शरीक भी हो रहे हैं और इस मुहिम को मजबूती भी दे रहे हैं। तो जहाँ एक और ये परिदृश्य है, ये नज़ारा है, ये सिनेरियो है, दूसरी ओर जो भारतीय समाज में जो भेद विभेद, विखंडन, बांट करके स्वार्थ नीति और उसी स्वार्थ नीति को इन सबों ने राजनीति का नाम दे रखा है, चलाने वाले जिनकी दुकानें हैं, जिनका साम्राज्य है, जिनका तंत्र है, वो उनको ढाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो हर तरह के हथकंडों में, हर तरह के हथकंडों का सहारा ले रहे हैं। पहले तो वो भारतीय अवाम ताकत दल के दफ्तर को ढूंढवा रहे थे, तो दफ्तर तो वो किसी गांव में बना हुआ है। फिर वो हमको ढूंढवा रहे थे, हमारे कई पदाधिकारियों को ढूंढवा रहे थे। और सिर्फ इसलिए जो उनका फितरत है, मारपीट, इसी के लिए। और जो पदाधिकारियों के पास जो सिखा पढ़ा करके जो उनके नेता भेजते हैं, तो सिर्फ डराना, धमकाना और भी कभी कभी गंदी भाषाओं के माध्यम से। तो ये अपने वो चरित्र को दिखाते हैं और वो ये तब से और ये चीज़ जो है दिन प्रतिदिन जो है किसी न किसी रूप में ये आता ही रहता है। अब इन सबों ने एक नया पैतरा अपनाया है कि एक दुष्प्रचार की संगठन में कोई है वह नहीं, बस एक ही आदमी है जो कि वो यूट्यूब जो है वो बोलता है, वही लोड करता है, वो चलाता है और इसमें कुछ है नहीं। इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने अभी बताया है कि ये जो मुहिम है ये पूरे देश में चल रही है और पूरी आवाम जो है इसमें शरीक भी हो रही है। जहाँ तक संदेश पहुँच रहा है, सब लोग इसमें शरीक हो रहे हैं और ये लोग मान रहे हैं कि इस विचार की नितांत आवश्यकता है, इस व्यवहार की नितांत आवश्यकता है, एकता और बराबरी का। यही सपना हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का भी था और यही आदेश निर्देश हमारे संविधान बनाने वाले
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर जी और ऐसे लोगों का था। और यही इसी जज्बे से हमारे वो अमर शहीद ये सुभाष चंद्र बोस से लेकर के श्रीमती रानी गडलू तक के जिन्होंने अपनी जान देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया, उनका भी ये संदेश था। अर्थात जब एकता है तो इन सबों ने हमारे आपके बीच में एकता को बर्बाद करने के लिए एक परिभाषा दी थी, अनेकता में एकता, कि हम भी अलग हैं, आप भी अलग हैं, वो भी अलग हैं, वो भी अलग हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय वाम ताकत दल कहता है कि उन अमर शहीदों के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ये सबको समझना चाहिए कि अनेकता की कोई बात ही नहीं है। हम सभी लोग एक ही हैं। हमारी एकता एक मुश्त है, मानो ब्लॉक है, मानो लिथिक है, और एक मुश्त है। तो ये चीज़ जो है, जो भारतीय समाज में भेद विभेद, विखंडन, नफरत और के आधार पर जो ये स्वार्थ नीति चलाने वाले, जिनको इन सब ने राजनीति का नाम दे रखा है, ये उनके भविष्य को के लिए खतरा पैदा हो रहा है। चूँकि उन्होंने कभी भी देश की सोची नहीं थी, देश की चिंता नहीं की थी। सब इस आवाम के साथ छल, आवाम के साथ झूठ बोलना, इस देश को के संसाधन को लूटना, सारी संस्थाओं को बंधक वो बनाना और लूट कर विदेशी बैंकों में जमा करना, और आवाम को जो है नरक की जिंदगी देना, और समाज को बांट के रखना, ये इनकी फितरत रही है। तो ऐसे लोगों की राजनीतिक दुकान, ऐसे लोगों का राजनीतिक साम्राज्य उनके आंखों के सामने वो ढाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय वाम ताकत दल की इस मुहिम को रोकने के लिए भारतीय वाम ताकत दल के साथ रोज दिन प्रतिदिन वो तरह की साजिशें, तरह की पैतरे वो अपना रहे हैं। अब तक तो जो है वो छोट भाइयों को सिखा करके, पढ़ा करके जो गली कूच के जो मवाली गुंडे हैं उनको भेजा करते थे डराने के लिए, धमकाने के लिए, कभी वो उनको प्रलोभन के लिए, कभी यानी गाली गलौज, ये सारी बातें। और अब सुनने में आया है कि दुष्प्रचार की ये पार्टी वार्टी है नहीं, इसमें पार्टी में कोई नहीं, बस एक ही आदमी है जो कि वो यूट्यूब पर बोलता रहता है, वही अपलोड करता है, और उसने जो पूरे देश को पागल बना के रखा है। तो इस संबंध में भारतीय वाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि भारतीय वाम ताकत दल की उपस्थिति पूरे देश में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के मणिपुर तक है। हर गली कुछ में ये मौजूद है भारतीय वाम ताकत दल। तो ये जो है जीएनपीसी और भारतीय जनता पार्टी, वाम दलों के इस दुष्प्रचार और बहकावे में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम कदाप न है। ये उनकी रोज नई उनकी साजिशें हैं। अच्छा, और इसमें सिफत इस बात की है कि इनके जो नेता हैं और इनका जो नेतृत्व है, बड़े बड़े नेता हैं, भारतीय वाम ताकत दल की जो भारतीयता का मुहिम है, इसका नैतिक रूप से सामना करने के लिए उनके पास साहस नहीं है कि सामना कर सके। बिलों में छुपे हुए हैं और छोट भाइयों को, असामाजिक तत्वों को सिखा पढ़ा कर भेज रहे हैं। ये उनका चरित्र है। तो उनकी फितरत का ये भी नमूना है कि वो इस तरह के वो दुष्प्रचार पर आए हुए हैं कि ये भारतीय वाम ताकत दल कोई संगठन है नहीं, सिर्फ एक आदमी है जो कि यूट्यूब पर बोलता रहता है और वही अपलोड करता है और कोई नहीं। लेकिन इसका संगठन है, इसके वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, संगठन मंत्री भी हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी है, और स्ट्रक्चर ये बना भी रहा। थोड़ा ये कोरोना का पीरियड है और विस्तार करेगा, और उपस्थिति जो है पूरे देश में है, और पूरे देश में है, और पूरे देश के लोग इसमें जैसे जैसे संदेश पहुंच रहा है, लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। और जैसे शरीक हो रहे हैं तो ये जो स्वार्थी संगठन हैं, भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी, वाम दल,
इनकी जो स्वार्थ भरी और कपट छलपूर्ण वाली जो राजनीतिक जो दुकान है, जो उनका राजनीतिक जो साम्राज्य है, वो ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए पागलपन वहाँ है और ये पूरी उम्मीद है कि इनका पागलपन बढ़ता ही जाएगा, इनकी हिस्टीरिया बढ़ती ही जाएगी, इनका डिलीरियम, इनका सन्निपात बढ़ता ही जाएगा और जितना ही बीजेपी का, जीएनपीसी का और वाम दलों का पागलपन या उनका हिस्टीरिया, उनका डिलीरियम और सन्निपात बढ़ता जाएगा, देश को उतना ही सुकून मिलेगा। तो देश के सुकून के लिए, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सुकून के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनका सन्निपात बढ़ता जाए, इनका पागलपन बढ़ता जाए और ये नस्ल में नाबूद की ओर इंच बाई इंच धीरे धीरे बढ़ते जाएं और अंततोगत्वा ये नस्ल में नाबूद हो जाएं, तभी जाकर इस देश को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, इखलाक मोहब्बत स्थापित हो पाएगा, भाईचारा स्थापित हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है। आज ही न्यूज़ 24 पर एक बात चल रही थी, वो संदीप चौधरी एंकर पूछ रहा था, वो हिंदू राष्ट्र की बात, वो सुधांशु त्रिवेदी था बीजेपी का प्रवक्ता, पता नहीं क्या बोला था, हिंदू संस्कृति फलाने ढिकाने। यह देश को जानना बहुत जरूरी है, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को जानना जरूरी है कि हमारा देश ये भारत के संविधान से चलता है और उसी से ये संचालित है, कंडक्टेड है। उसी भारत के संविधान से यह हमारा देश निर्देशित है, डायरेक्टेड है। और उसी संविधान के द्वारा यह देश ये नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। भारत के संविधान के द्वारा मैंडेटेड है, कंडक्टेड है, डायरेक्टेड है और कंट्रोल्ड है, मतलब कि संचालित है, निर्देशित है, आदेशित है और नियंत्रित है। और जो है जितनी भी लोकतंत्र के अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उसकी सभी इकाइयाँ वो भारत के संविधान के प्रावधानों से बंधी हुई है। और जितनी संवैधानिक हस्तियाँ हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सभासद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण, सभी जो भारत के संविधान और उसके रक्षा की शपथ लेते हैं। इसलिए हमारे ये हमारा भारत राष्ट्र जो है, भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक साजिश बीजेपी वाले कुछ वोट बटोरने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात चलाते हैं। यह इस देश के साथ बहुत ही घातक किस्म की साजिश है और उसी का नाम लेकर के, उसी के विरोध के नाम पर जो देश विरोधी ताकतें हैं, देश के खिलाफ गद्दारी करने वाली ताकतें हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है हिंदुत्व के विरोध के लिए ये हिंदुत्व, ये हिंदू राष्ट्र न बन जाए। तो हिंदू राष्ट्र तो है भी नहीं, लेकिन वह एक काल्पनिक शैतान से लड़ने के नाम पर सारी देश विरोधी ताकतें जो है, वाम दल, कम्युनिस्ट, जीएनपीसी, फिर असदुद्दीन गिरोह, पीएफआई, सिम्मी, कन्हैया कुमार गिरोह, लुटियन और खान मार्केट गिरोह, देश विरोधी पत्रकारों का समूह है जो कि रवीश कुमार से शुरू होता है। रवीश कुमार, निधि राजदान,
निधि कुलपति, संकेत उपाध्याय, वो संदीप चौधरी, मानक गुप्त, प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, विनोद दुआ, आशुतोष, करण थापर, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, शेखर गुप्त, उर्मिलेश, विनोद अग्निहोत्री, अरफा खानम, राणा अयूब, सागरिका घोष, अजीत अंजुम, राहुल कंवल, सौरभ द्विवेदी, तमाम हैं और 8-10 और हैं। और ये चैनल वाले, कुछ चैनल जैसे जी न्यूज़, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, TV9 भारतवर्ष, ये दिखाते हैं कि वो देशभक्त हैं और निष्पक्ष हैं। अब वो देशभक्त निष्पक्ष कितना है ये तो एक सवाल है, लेकिन वो जो GNPC जो गद्दार है, नेहरू इतना बड़ा, माने इतिहास, माने पूरे भारत के इतिहास में इससे बड़ा कोई गद्दार मिलेगा नहीं। उसकी जब बात आती है तो इन समूह की घिघी बंद हो जाती है। जी न्यूज़ वाले की भी, रिपब्लिक भारत वाले की भी, TV9 भारतवर्ष वाले की और इंडिया टीवी वाले की। अब बाकी तो जो है इसी GNPC के नेताओं द्वारा, उनके चमचों द्वारा ये चैनल बनाए गए हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे NDTV हो, चाहे News 24 इत्यादि हो। तो वो हमेशा GNPC के ही पक्ष में माहौल बनाते हैं और देश के साथ गद्दारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी अपने को राष्ट्रवादी मानती है, ये जो GNPC इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, उसके साथ डिस्कशन में ये शामिल होती है। कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं के डिस्कशन में शामिल होती है और उसे डांट भी सुनती है, उसके आरोप भी झेलते हैं इसके प्रवक्ता, एक गलत संदेश देने के लिए कि भाई गलती जो है वो बीजेपी की है, ये GNPC के लोग सही हैं। इस संदेश के लिए, ये संदेश देने के लिए वो वाम दलों के और GNPC के प्रवक्ताओं का आरोप भी झेलते हैं और डांट भी सुनते हैं। कौन GNPC? जो इस देश की सबसे खतरनाक शत्रु है, सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार, सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत और कुछ अपवादों को छोड़ करके बहुत ही घटिया और साथी किस्म के अपराधियों का गिरोह, गैंग है, जिसका इस देश में रहना ही जो है देश के अस्तित्व के लिए खतरा है। और कितनी साजिशें की थी हमारे शहीदों की बात जनमानस में न है, उनकी लोकप्रियता न है, उनका जज्बा न है, और सत्ता हथियाने के लिए जो है क्या क्या इसने नहीं किया। देश को बांटा, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या। यह देश और ये इतिहास जो है वो कभी भी नहीं भूलेगा। NPC लाख साजिश करे, बीजेपी लाख साजिश करे उसको छिपाने की, देश नहीं भूलेगा। तो उसके कुछ वो नमूने के विषय में ये बताएगा भारतीय आम ताकत दल। तो आ जाइए इस पर, जो वो हिंदू राष्ट्र की बात।
तो यह कोई धर्म आधारित राष्ट्र नहीं है, ये भारत गणराज्य है, चूंकि भारत के संविधान से चलता है। धर्म आधारित ये राष्ट्र नहीं है, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। तो कम से कम इस भ्रम से हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बाहर आ जाएं और इसे झूठ फैलाने वाले ये बीजेपी को माकूल जवाब देने के लिए मन बनाए और फिर एक काल्पनिक शैतान हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध लड़ने वालों को भी माकूल जवाब दें। एक काल्पनिक शैतान हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़ने वाले और उनके खिलाफ लड़ते नहीं हैं, उसी का नाम यानी उसी को ढाल बनाते हैं जो देश विरोधी हरकतों माने कारनामों में लिप्त रहते हैं। उन कारनामों को ढकने के लिए जो ढाल बनाते हैं, इसी तरह का तर्क वो करते हैं कि हम जो है धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म का वर्ड जो कि गद्दार इंदिरा ने इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में उसने डलवाया था। दो तीन शब्द और थे उसी के साथ सेकुलरिज्म भी यानी धर्म निरपेक्षता वाला शब्द या सेकुलरिज्म का शब्द उसने डलवाया था। तो सेकुलरिज्म का भी और फिर वो हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र के विरोध के नाम पर देश के साथ गद्दारियां चल रही हैं। यानी जो है वो जीएनपीसी के द्वारा, वाम दलों के द्वारा, ये पीएफआई सिमी के द्वारा, असदुद्दीन गिरोह के द्वारा, ये लुटियन खान मार्केट के द्वारा और आपके जो है कन्याकुमारी गिरोह के द्वारा, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट के द्वारा, बारूदी बौद्धिक वर्ग के द्वारा, अर्बन नक्सल के द्वारा और देश विरोधी पत्रकारों का जो समूह का नाम जो बताया गया उसके द्वारा और भी छोटे किस्म के मीडिया हैं, क्विंट हिंदी, द प्रिंट और कारवां, द वायर, तमाम और भी जो लोकल छत्रप हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बहुजन समाज पार्टी, सब वही हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व के विरोध की बात, आरएसएस के विरोध के नाम पर। तो कहने का मतलब वो देश विरोधी ताकतों को ताकत देने के लिए ये साजिश है बीजेपी की, वो हिंदू राष्ट्र की है। हमारा राष्ट्र जो है भारतीय गणतंत्र है और सभी लोग भारतीय हैं। वो न कोई हिंदू है और न कोई मुस्लिम है, न कोई ईसाई है, न सिख है, सभी लोग भारतीय हैं। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है और वैसा व्यवहार करने की जरूरत है। इसके इतर जो ये इस तरह का भ्रम, इस तरह की साजिश और इस तरह का दुष्प्रचार जो है, उसको भी माकूल जवाब, उसको भी ध्वस्त, उसको भी बुलडोज करने की जरूरत है। और वो बुलडोज की शुरुआत बैलेट बॉक्स पर, मतपेटी पर, माकूल जवाब, ऐसी ताकतों को चुने, वो मन बनाइए। इनका सही इलाज वो हो जाएगा वहीं पर। तो आ जाइए, ये तो रहा उनका मैंने दुष्प्रचार बीजेपी वालों का, वो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व वाला। हमारा देश जो है वो थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, धर्म आधारित नहीं है। हमारा संविधान के अनुसार भारत के संविधान, और भारत के संविधान वो ताकत है जो ताकत जो है डॉक्टर, मैंने इतने बड़े राष्ट्रभक्त विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो ताकत डाली हुई है भारत के संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ताकत डाली हुई है संविधान में, और इसी तरह से तमाम महापुरुष और विद्वानों ने भारत के संविधान में ताकत डाली है। जो ताकत डाली हुई है उस ताकत के बल पर ये हजार बीजेपी, हजार मोदी, हजार मोहन भागवत आ जाएं, तब भी जो है हमारा देश भारत राष्ट्र ही रहेगा।
भारत गणराज्य ही रहेगा, भारतीय गणतंत्र ही रहेगा, इंडियन रिपब्लिक ही रहेगा। तो आ जाइए कि एक बार करीब 2 साल पहले या 1.5 साल पहले कोई वक्तव्य दिया था ये फारूक अब्दुल्ला ने, सेकुलरिज्म पर दिया था कि पता नहीं किस पर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, और इतना ऊंचा उनका कद, वो जो है फारूक अब्दुल्ला के किसी वक्तव्य पर अपने टिप्पणी कर रहे थे। वो 10 मिनट तक उन्होंने सेकुलरिज्म या उसके आसपास जो वो बड़बड़ भाषा उन्होंने सुना दिया। लेकिन मोदी महोदय ने एक बार भी नहीं कहा कि उमर अब्दुल्ला हों, फारूक अब्दुल्ला हों, शेख अब्दुल्ला हों, या मुफ्ती मोहम्मद, या महबूबा और जो महबूबा मुफ्ती जो भी हैं, या जो भी हैं, ये गद्दार नेहरू की जो गद्दारी की खेती की है जम्मू कश्मीर के विषय में, उसी फसल की उपज है सब। तो यदि उनमें राष्ट्रपति भक्ति है और राष्ट्रवाद के सच्चे वो प्रवर्तक हैं, तो देश के खिलाफ जिन्होंने दुश्मनी की है, देश के साथ गद्दारी की है हर मामले में, और उस जम्मू कश्मीर के मामले में, और जिस गद्दारी के खेती के फसल के ये उपज हैं, शेख अब्दुल्ला से लेकर के उमर अब्दुल्ला इत्यादि लोग जो हैं, तो गद्दार नेहरू का नाम क्यों नहीं लेते मोदी जी? क्यों आपकी घी बंद हो जाती है गद्दार नेहरू का नाम लेने में? यह देश को जानना बहुत जरूरी है। तो और इसी प्रकार इस संबंध में जो दुष्प्रचार कर रहे थे कि एक ही आदमी, यानी हमको कर रहे थे कि सबको पागल बना हुआ है, इसके साथ कोई आदमी है नहीं, वन मैन। देखिए, इन विचारों के साथ और संगठन भी, और इस भारतीय जनता दल की उपस्थिति पूरे देश में है, हर गली कूच में है, वो जाकर देखें पहले। और रही बात भारतीय जनता दल का खुद का कोई विचार नहीं है, ये प्रेरणा लिया है हमारे उन अमर शहीदों से, जिन अमर शहीदों की बदौलत हमको आज़ादी मिली, और जिन अमर शहीदों के महत्व को, महात्म्य को, उनकी वीरता को, उनकी कुर्बानी की शहादत को, उनके महत्व को कुचलने की ये जीएनपीसी ने बराबर वो साजिश की हुई है। तो इन जो पार्टियां हैं, गांधी नेहरू परिवार, चारमीनार चौकड़ी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, वाम दल, इनका जो संगठन, जो इनकी गतिविधि है, जो इनका चरित्र, जाल चेहरा है, वो सिर्फ देश के साथ, आवाम के साथ छल कपट का है। वो उनकी राजनीति, वो उनकी राजनीतिक दुकान, वो उनका छल कपट का साम्राज्य बिल्कुल ढह रहा है। ये वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जहां तक कि एक आदमी का सवाल है, आदमी एक हो चाहे 1000 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। विचारों की क्या ताकत होती है, इसका नमूना शायद भूल गए। अंग्रेजों की जब गुलामी थी, तो अंग्रेजों के साथ इसी देश के तमाम राजा, तमाम नवाब, तमाम जमींदार और उनकी चमचा मंडली, पहला छल्ला, दूसरा छल्ला, तीसरा छल्ला, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, सिक्स्थ रिंग, साइकोफेंट्स की, चमचों की,
और ये जो कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा ओढ़े हुई थी, वाकई में अंग्रेजी सरकार की ये मुखबिर और दलाल थी। यह बात इनडायरेक्टली इनके जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने भी कबूली हुई है। इसके बावजूद भी अकेले भगत सिंह ने वो चिट फेंका लाहौर असेंबली में, ये लिख करके कि वो अंग्रेज जो तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं, उन बहरे कानों को सुनाने के लिए। इसके बाद जो लोकप्रियता भगत सिंह की पूरे देश में आई, उसके आगे ये जो गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी, इसकी लोकप्रियता बिल्कुल नीचे धस रही थी। तो इन अमर शहीदों को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते से हटाने की साजिश इस मोहनदास करमचंद गांधी ने बड़ी सफाई से की, ये सभी लोग जाने। और उसी कड़ी में जाकर के, जबकि पूरा देश कह रहा था कि भाई इन तीनों की फांसी रुकवाइए, और देश उनसे ये निवेदन कर रहा था कि लॉर्ड इरविन से बात करके फांसी रुकवाइए, और ये जाकर के उल्टे वो सलाह दे आया कि इनको 12 घंटे पहले मार दीजिए। और वो सिर्फ इसीलिए कि भगत सिंह की लोकप्रियता गांधी की अपेक्षा बहुत आगे जा रही थी, जिन्होंने उस चिट पर बम के थ्रू वो अंग्रेजों को दिया था कि तुम्हारे जो कान बहरे हो गए हैं उसको सुनाने के लिए। तो देशभक्ति के प्रति, देश प्रति वो जज्बा चाहिए, विचारों की ताकत है। और उस ताकत के आगे पूरी अंग्रेजी हुकूमत, जिसके साथ भारत में ही तमाम राजा, नवाब, जमींदार, उनकी चमचम मंडली की फौज, और ये कांग्रेस भी उन्हीं अंग्रेजों के साथ ही थी, दलाल और मुखबिर के रूप में। हालांकि मुखौटा लगाई थी आज़ादी की जंग का। और इन अंग्रेजों का शासन सिर्फ भारत में ही नहीं था, दुनिया के कई देशों में था। लोग कहते थे कि इनका जो है तो वो सूरज नहीं डूबता था। ऐसी हुकूमत को उन्होंने चुनौती दिया भगत सिंह ने अकेले, और वो सरकार हिल गई। क्यों? कि देशभक्ति के जज्बे में वो ताकत होती है। आज भारतीय जनता दल उन्हीं अमर शहीदों की कुर्बानी, शहादत से प्रेरणा लेकर, और उसी ताकत के बल पर जो ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं वो भी, और जो इन गद्दारों को बचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको भी सीधे वो भगत सिंह वाली वो चुनौती दे रहा है कि तुम्हारे जो कान बहरे हो गए हैं, उन कानों को खोलो, और देश को आंतरिक, जो देश को इन देश के गद्दारों, इन देश के गद्दारों को नस्बे नाबूद करके देश को आंतरिक रूप से सुरक्षित करो, महफूज करो। नहीं तो आप भी इसी जेएनपीसी की तरह, उसी वाम दल की तरह आप भी नस्ल में नाबूद हो जाएंगे। ये पक्का आप जाएंगे, मोदी जी भी जाएंगे। तो ये एपिसोड कुछ लंबा ना होने पाए, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।